अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। नाज़रीन किराम, अल्लामा इस्माइल सलफ़ी गुजरांवाला रहमतुल्लाह अलैह हम ज़िक्र कर चुके हैं। बड़ी इल्मी शख्सियत है। आपकी तबहुर इल्मी को दुनिया तस्लीम करती है। बाबसीरत आलिम दीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िक़्ह में, हदीस में, तफ़सीर में और सियासत में, ख़िताबत में, तदरीस में, हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नुमायाँ मकाम अता किया था। उनकी किताबों के तारुफ़ का सिलसिला चल रहा है। हमने उनकी अगली किताब जो मुताला की है, मसलक अहले हदीस और तहरीकात जदीदा का तज़किरा हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, जिसका हमने मुताला किया था। मुख्तसर सा किताबचा है। उसके बाद एक और मुख्तसर सी किताब है, क्या फ़िक़्ह हनफ़ी इस्लाम की कामिल और सही ताबीर है। ये किताब मेरे पास थी लेकिन तलाश के बाद मिली नहीं, पता नहीं कहाँ है। इसलिए मैं लैपटॉप का सहारा लेकर के इसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये किताब है, आप रेख्ता से ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इस किताब के सिलसिले में मैं एक दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये किताब या ये तहरीर उस वक्त लिखी जाती है जब हिंदुस्तान की तक़सीम अमल में आता है, दो मुल्क बन जाते हैं। और जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आता है तो ज़ाहिर सी बात है फ़िक़्ह हनफ़ी के मानने वाले ज़्यादा तादाद में वहाँ हैं, बल्कि पूरे बर्रे सग़ीर में फ़िक़्ह हनफ़ी का ही गलबा है। तो उन लोगों ने जब वहाँ ज़ाहिर सी बात है, और उस मुल्क की जो बुनियाद रखी गई थी, जिस वजह से उसकी तक़सीम हुई थी, वो यही कि उसको इस्लामी मुल्क बनाएंगे। हालांकि वैसा कुछ हुआ नहीं और जमहूरी मुल्क बन करके रह गया, और वो कुछ चीज़ें हासिल नहीं हुई जो हमारे असलाफ़ ख्वाब देख करके वहाँ गए थे, और खातिर का फ़ायदा अमल में नहीं आया। खैर, मैं उन चीज़ों से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करना ज़्यादा नहीं चाहता हूँ। ये जो किताब है, क्या फ़िक़्ह हनफ़ी इस्लाम की कामिल और सही ताबीर है, जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आता है तो फ़िक़्ह हनफ़ी के मानने वाले, उनको अपनी अक्सरियत का ज़ोम है, हर जगह अपनी अक्सरियत को हक़ की दलील के तौर पर पेश करते हैं। हालांकि ये दुनिया जानती है कि कभी भी हक़ व बातिल का मेयार ये तादाद नहीं है, न रहा है और न रहेगा। हक़ व बातिल की तर्जुमानी कोई चीज़ करती है तो मज़बूत दलाइल है। बहरहाल, उन लोगों ने कहा कि फ़िक़्ह हनफ़ी को यहाँ लागू करेंगे कानून की हैसियत से। तो अल्लामा सलफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त इस तहरीर को लिखते हैं कि क्या फ़िक़्ह हनफ़ी इस काबिल है कि उसको शरीयत की हैसियत से नाफिज़ किया जा सके, किसी मुल्क का दस्तूर और कानून बनने के काबिल है, उसमें वो सलाहियत है उस फ़िक़्ह में कि हर एतबार से, और क्या वो कामिल व अकमल है कि उसको हर एतबार से लोगों में फ़िट किया जा सकता हो, और वो पूरे मुल्क वालों के लिए एक निज़ाम और कानून की हैसियत से लोग उस पर अमल कर सकते हो। तो उनमें खलल, कमी, कोताही और क्या क्या ख़राबियाँ हैं, उन चीज़ों को ज़िक्र करने की कोशिश की है कि बाज़ फ़िक़्ह हनफ़ी की जो खामियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, और दलाइल से हटकर जो उनके नज़रियात हैं, उन चीज़ों को उजागर किया गया है। और ये साबित किए हैं कि ये ना कामिल हैं, ना मुकम्मल हैं कि इनको किसी मुल्क का निज़ाम नाफिज़ किया जाए, और ना इस काबिल हैं कि इसको ये दर्जा दिया जा सके। लिहाजा उसी वक्त ये मुख्तसर सा किताबचा है, 50-60 सफ़े से के आसपास की ही ये किताब होगी। बहरकैफ़ ये किताब भी पढ़ने से मुताल्लिक़ है और फ़ायदे की इसमें भी चीज़ें मिलेंगी, चूँकि ज़ाहिर सी बात है, हमने कहा कि फ़िक़्ह हनफ़ी की उन खामियों को, बाज़ खामियों को भी साहिब क़लम शेख रहमहुल्लाह ने इसमें ज़िक्र किया है।